म्यूचुअल फंड क्या है, ये किस तरीके से काम करता है और आप किस तरीके से एक म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन एक ऐप के द्वारा। और आपको ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये धन ऐप है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से आप कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी का म्यूचुअल फंड स्कीम आप यहाँ पे कैसे बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड मतलब एक इस तरह का फंड इकट्ठा किया गया है जो एक म्यूचुअल कॉज के लिए इकट्ठा किया गया है। यानी कि मान लीजिए एक ऐसा प्लान करके कि एक स्कीम लॉन्च की कि भाई ये निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, जिसको भी इसमें इंटरेस्ट हो वो इसमें पैसा डालो, सबका पैसा इकट्ठा करके और उन 50 कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं जिनको हम एएमसी बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। वो अपनी अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करती हैं। स्कीम्स जो हैं वो स्कीम्स का एक एम होता है। जैसे कुछ स्कीम होती हैं जो आपके सिर्फ शेयर में पैसा लगाएंगी, कुछ स्कीम होती है जो कंपनीज के कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा लगाएंगी, कुछ स्कीम हो सकती हैं जो गोल्ड में पैसा लगाएं, कुछ स्कीम हो सकती हैं जो आरबीआई के बॉन्ड्स खरीदती हो। तो अलग अलग तरह की स्कीम है। कुछ मिक्स भी हो सकती है, जैसे बैलेंस फंड या हाइब्रिड फंड होते हैं जो थोड़ा पैसा शेयर में लगाएं, थोड़ा पैसा बॉन्ड में या गोल्ड में, इन सब में लगाएं। तो आपको जब इन्वेस्ट करना होता है तो आपको देखना है कि आप किस तरह की स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कंपनियां बहुत सारी हैं, अभी आपको मैं ये स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा सारी कंपनीज के नाम और किस तरह से आप उनके सारे म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। तो अलग अलग कंपनी की अपनी अलग अलग स्कीम होती है। अब मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे शेयर्स वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड आप ढूंढते हैं और उसमें जो भी आपके अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं उनको स्टडी करते हैं। उसमें भी फिर आपको अलग अलग ऑप्शन आते हैं कि आपको बड़ी कंपनियों में पैसा लगाना है जिन्हें हम ब्लू चिप कंपनियां बोलते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। मिड कैप यानी मीडियम साइज कंपनीज में पैसा लगाना है तो वो आप देख सकते हैं। स्मॉल कैप में लगाना है, आप चाहते हैं कि शायद ये इनमें रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी ज़्यादा आ सकता है, तो आप वैसे लगा सकते हैं। तो ये एक एम के लिए आपसे पैसा इकट्ठा किया जाता है जो एएमसी होती है, और उनके अंदर बहुत सारे फंड मैनेजर होते हैं जो डिसाइड करते हैं आपके लिए कि कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। फिर वो एएमसी जो है वो उन शेयर्स में पैसा लगा देती है। जैसे शेयर्स का भाव चढ़ता है, आपके पास जो यूनिट्स मिलती हैं उस म्यूचुअल फंड स्कीम की, उसका भी प्राइस, जिसे हम एनएवी बोलते हैं, वो बढ़ता है। अगर शेयर का भाव गिरेगा तो वो एनएवी का भाव भी नीचे आएगा। तो जो भी उस दिन की एनएवी चल रही होती है उस पर आप जो है वो खरीदते हैं, और जिस दिन आपको बेचना हो उस दिन की एनएवी जो होगी उस भाव पे आप बेचते हैं। तो मान लीजिए आपने 100 पे खरीदा, 110 पे बेचा, तो वो 10 रुपये पर यूनिट पे आपको प्रॉफिट हुआ। तो वो आप चाहें तो जब भी आप निकाल सकते हैं। अब इसमें यदि आपको पैसा लगाना है तो एग्जाम्पल के लिए ये आप देख सकते हैं कि ये धन ऐप है। पैसा लगाने के दो तरीके होते हैं दोस्तों। पहला होता है कि आप जो एएमसी मैंने आपको बोला, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जैसे भारत में बहुत सारी हैं, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ है, मोतीलाल ओसवाल है, इवन जीरोधा ने भी अपना शुरू कर दिया। तो बहुत सारी एएमसीज हैं, उनकी अपनी वेबसाइट होती है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके आप इंडिविजुअल के जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन उसमें पैसा लगाने में आपको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक म्यूचुअल फंड की कंपनी का जो है वो आप म्यूचुअल फंड की स्कीम उनकी वेबसाइट पे देखेंगे, दूसरी की उनकी वेबसाइट पे, तीसरी की उनकी वेबसाइट पे। तो दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है कि आप एक डीमेट अकाउंट जो है वो खोल लेते हैं। ये डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट भारत में दो कंपनियां हैं जिन्हें हम डिपॉजिटरी बोलते हैं, एनएसडीएल या सीडीएसएल। इनके पास जो है, जैसे अभी आपने मान लीजिए कि आपने धन में अकाउंट खोला, तो आपका एक जो है वो डीपी अकाउंट या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अकाउंट जो है वो आपका डीमेट अकाउंट खुल जाता है सीडीएसएल में या एनएसडीएल में। तो जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो वो ऑनलाइन वहाँ पर सेफ रहते हैं, उनके पास सेफ रखे जाते हैं। तो इसमें अच्छी बात क्या है कि अगर आपने अपना एक डीमेट अकाउंट आपने खोल लिया तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के म्यूचुअल फंड आप जो है खरीद सकते हैं। एक ही जगह सारे रखे जाएंगे, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, वो सब आप एक जगह पर देख सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। तो अगर आप भी ये धन में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें यदि म्यूचुअल फंड आपको खरीदना है तो कैसे खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आपके ये टॉप पे म्यूचुअल फंड वाला जो सेक्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करके जाएंगे। यदि आपका कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ सबसे टॉप पे दिखता है। जैसे आप देख सकते हैं एक छोटा सा मेरा इन्वेस्टमेंट है जिसकी करंट वैल्यू ये है, अभी उसका प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब आपको किस तरह के इन्वेस्टमेंट करने हैं इसके लिए दो सेक्शन है। एक ये जो है
ये है कि यहाँ म्यूचुअल फंड और एक उनकी कैटेगरीज। तो अगर मान लीजिए आप डिसाइड करते हैं कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो ये वाला सेक्शन देख सकते हैं, आपको डेट में इन्वेस्ट करना है तो ये वाला सेक्शन देख सकते हैं, आधा इक्विटी आधा डेट मिक्स करके करना है तो ये हाइब्रिड वाले देख सकते हैं, या एक जिसे ELSS बोलते हैं यानी टैक्स सेविंग प्लान्स, वो आपको करने हैं तो इनमें देख सकते हो। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं इक्विटी पे क्लिक करता हूँ। अब इक्विटी पे भी मैंने आपको बताया कि कई ऑप्शन है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड, वैल्यू, फ्लेक्सी, और भी अगर आप यहाँ जाएंगे तो और भी आपको अलग अलग तरह के ये सारे इक्विटी बेस्ड फंड हैं और इनकी स्कीम्स आपको यहाँ पे जो है वो पूरी आपको जो है दिखाई देगी। और इनकी रैंकिंग किस तरह से की गई है कि पिछले 3 साल में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है। जिन्होंने रिटर्न ज़्यादा दिया है वो टॉप पे हैं, जिन्होंने रिटर्न कम दिया है वो बॉटम की साइड में है। और यहाँ पे अगर आप SIP करना चाहते हैं तो कितना रुपए है, ये कंपनी का नाम है और उसके आगे जो है फंड का नाम होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे ये मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, ये आदित्य बिरला सन लाइफ का PSU इक्विटी फंड है, ये SBI का PSU फंड है, ये LIC का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। तो इस तरह से तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाता है, ये PSU में पैसे लगाता है, ये PSU में पैसे लगाता है, ये मिड कैप में पैसे लगाता है। अगर आपको स्पेसिफिक टाइप चाहिए, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि मान लीजिए कि मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप ये स्मॉल कैप क्लिक करेंगे तो आपको सारे स्मॉल कैप वाले फंड मिलेंगे। जैसे ये निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप। तो किसी भी कंपनी को जो भी आप ये रिसर्च करके, रिसर्च कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी, लेकिन ये बहुत सारी आपके सामने कंपनी है देखिए। तो जो भी आपको पसंद आए उसमें से आप उसे सेलेक्ट करके और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले रिसर्च करने के लिए आप इस पर किसी पे भी एक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि इसने कितने स्पेसिफिक टाइम में कितना रिटर्न दिया है। ये आपका जो है निफ्टी 50 से रिटर्न कैसे कंपेयर होता है। तो जैसे आप देखेंगे 3 साल में इसने 119% रिटर्न दिया है। मान लीजिए मैं 1 मंथ पे क्लिक करता हूँ तो 1 मंथ पे इसने -6% रिटर्न दिया है। 3 मंथ पे क्लिक करता हूँ तो 3 मंथ में -2.55% रिटर्न दिया है। 6 मंथ पे क्लिक करूँ तो 6 मंथ में 12.40% रिटर्न दिया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ में भी। और इसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 कंपनीज़ हैं भारत में जो इनको रेटिंग देती हैं, एक है मॉर्निंग स्टार और एक है वैल्यू रिसर्च। ये प्राइवेट कंपनीज़ हैं। तो इन्होंने इसको 5 में से कितने स्टार की रेटिंग दी है, तो दोनों ने 5-5 स्टार की ही इनको जो है वो यहाँ पे रेटिंग दी हुई है। तो काफ़ी अच्छी रेटिंग भी है, रिटर्न भी इनके अच्छे हैं। और आप अपना फंड का परफॉर्मेंस वगैरह और कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्कीम स्नैपशॉट, ये आप ज़रूर देखिएगा। मोर पे भी आप क्लिक करके यहाँ पे ऐसे एक्सपेंड कर लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। पहली बात कि इसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट या AUM कितना है, यानी इसमें कितना पैसा लोगों ने ऑलरेडी लगा रखा है। तो इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें 62,259.6 करोड़ रुपए इस फंड में ऑलरेडी लोगों ने लगा रखा है। और इसका एक्सपेंस रेशो मतलब एक साल में आप कितनी फ़ीस देते हैं फंड को, ये आपका एक्सपेंस रेशो होता है। और प्लान जो है वो हमेशा नॉर्मली आप बाय डिफ़ॉल्ट ग्रोथ ही चूज़ करें। एक और दूसरा प्लान होता है जिसको IDCW बोलते हैं, यानी कि डिविडेंड वाला प्लान। अगर आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली डिविडेंड चाहिए तो वो IDCW वाला चूज़ करें। अगर डिविडेंड नहीं चाहिए, आप अपना पैसा जो है कम्युलेटिव बेसिस पे ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप ये ग्रोथ वाला ऑप्शन ही रखें। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको देखनी ज़रूरी है वो है एग्ज़िट लोड। एग्ज़िट लोड होता है कि यदि आपने पैसा लगाया तो कितने समय तक अगर आप उसे निकालेंगे, मतलब मान लीजिए जैसे किसी में 1 साल होता है, किसी में 6 महीने होते हैं, अगर आप उससे पहले निकालेंगे तो आपको 1% एग्ज़िट लोड लगता है, यानी 1% आपको एक तरह से पेनल्टी लगती है। तो इसमें कितनी है, इसमें आप देखेंगे तो 1% ऑफ द रिडीम अमाउंट ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, यानी 1 साल के अंदर अंदर अगर आप इसमें से पैसा निकालेंगे, जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया है 1 साल के अंदर आप निकालेंगे तो आपको इस पे 1% पेनल्टी लगेगा। 1 साल के बाद आप कभी भी निकालेंगे तो जो NAV है वही आपको मिलेगी, आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। ये रिसर्च करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके फंड मैनेजर्स कौन कौन हैं और वो कौन कौन से फंड मैनेज करते हैं। तो आप इस पर क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि आपके फंड मैनेजर और कौन कौन से फंड मैनेज करते हैं। तो ये आपके फंड मैनेजर हैं। और इसके बाद जो कंपनी है, जो AMC है, उसका नाम क्या है, तो ये निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और ये 63 म्यूचुअल फंड स्कीम्स चलाती हैं। और उनका कितना पैसा, ये लोगों का कितना पैसा टोटल मैनेज कर रही हैं, तो ये है 4,27,556 करोड़ रुपए ये लोगों का मैनेज कर रही है।
तो ये सब देखने के बाद अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप ये इन्वेस्ट नाउ पे ये क्लिक कर सकते हैं। अभी मार्केट इतना भाग गया है कि कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम ने नए एंट्रीज लेने बंद कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रेड आउट है, तो इन्वेस्टमेंट का आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हम कोई दूसरी स्कीम देख लेते हैं, जैसे ये है अभी इसमें भी आप यहाँ पे होल्डिंग भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से शेयर्स में ये पैसा लगा रही है। ध्यान रखें ये होल्डिंग अभी की होल्डिंग है, बाद में हो सकता है ये चेंज हो जाए। तो किस किस कंपनी में कितना कितना % पैसा जो है वो लग रहा है, ये देखने के बाद आप पूरी रिसर्च करने के बाद अगर आप डिसाइड करें कि आपको इन्वेस्ट करना है तो ये इन्वेस्ट नाउ वाला जो बटन है आप इस पर क्लिक करके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ये जो भी कंपनियों के नाम वगैरह मैं आपको जो बता रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने क्लिक करता हूँ तो दो ऑप्शन है, एक SIP वाला है यानी आप हर महीने या हर हफ्ते SIP कर सकते हैं, और दूसरा लमसम यानी आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। तो मान लीजिए आपको 1000 रुपये की SIP करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो मिन क्लिक करेंगे और जितना अमाउंट आपको डालना है, मान लीजिए मुझे 1000 रुपये डालना है तो मैं 1000 रुपये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और मुझे मान लीजिए महीने की 5 तारीख को इन्वेस्टमेंट करना है तो ये 1000 रुपये डाल दिया, 5 तारीख डाल दी और मैं यहाँ से अपना SIP शुरू कर सकता हूँ। इसी तरह से वीकली पे करना है तो आप ये वीकली पे क्लिक करेंगे, जिस भी डे को करना है, मान लीजिए मुझे हर एक गुरुवार को करना है तो हर गुरुवार को 2500 रुपये आपसे आपके अकाउंट से निकल के इन्वेस्ट हो जाए। इस तरह के लिए आप फिर यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। 1 टाइम करना है तो 1 टाइम पे क्लिक कीजिए, जितना अमाउंट डालना है वो डालिए और इन्वेस्ट का बटन दबाइए। इन्वेस्ट का बटन आप जब दबाएंगे तो आपको एक OTP भेजा जाएगा, तो आप अपने फ़ोन पे धन का OTP देख सकते हैं। मेरे केस में मैं OTP डाल देता हूँ, तो OTP आपके सामने मैंने यहाँ डाल दिया है। अब मुझे एक बैंक का ऑप्शन मिलता है, एक UPI का ऑप्शन मिलता है। आप चाहें तो जो अगर आपने UPI ID है तो आप यहाँ पे UPI ID डाल के UPI से पे कर सकते हैं। मैं जो है बैंक से पे करना चाहता हूँ तो मेरा बैंक का डिटेल यहाँ पे है जो ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है, तो उससे मैं पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2500 पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बैंक के पेज पे लेके जाएगा। और अभी आप लोगों के सामने जैसे ये बैंक का पेज आ गया है, यहाँ पे आप बैंक से पे करेंगे तो आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा और 2 दिन बाद आपको जो है ये इसके म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स जो हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगी और आपको यहाँ पे जो है दिखाई दे जाएंगी। तो अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि वो यूनिट जब आपके पास आती हैं तो कहाँ पे कैसे दिखाई देती हैं। तो जब यूनिट आपके पास आएंगी तो ये आपका म्यूचुअल फंड वाला जो मेन पेज है, इसी में आपका ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, इसमें आ जाएंगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड है, डायरेक्ट में ग्रोथ प्लान है, उसमें इतना पैसा लगाया था, अभी इसकी वैल्यू ये है और टोटल इसने इतना जो है % मुझे इस पर रिटर्न दिया है। तो इस तरह से आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट जो है, अगर आप दूसरा कोई फ़ंड खरीदेंगे तो वो यहाँ लिस्ट हो जाएगा, तीसरा फ़ंड खरीदेंगे तो यहाँ लिस्ट हो जाएगा। तो सारे फंड्स आप एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं और सबका एक साथ जो है कम्युलेटिव परफॉर्मेंस की, भाई सबने मिला के कितना पैसा बनाया है या कमाया है, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड को सोच समझकर अपनी रिसर्च कर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसी इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी जर्नी आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।